बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सुहेब बिन यूट्यूब चैनल। आज की इनसाइड स्टोरी में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तक आ रही है। और कोरोना वायरस की वैक्सीन के हवाले से पूरी दुनिया में इस वक्त बातें चल रही हैं कि फ़लाँ मुल्क ने इतनी डेवलपमेंट कर ली, फ़लाँ मुल्क ने इतनी डेवलपमेंट कर ली। आज हतमी तारीख के हवाले से आपको मैं बताऊँगा। उससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको वक्त मिल सके। तो व्यूवर्स, सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूँ कि आलमी इदारा सेहत उसने एक अपना नया अलर्ट जारी किया है और उसके अंदर उनका ये कहना था कि कोरोना वायरस की वैक्सीन 2021 से पहले बनना बहुत मुश्किल है। यानी कि अभी तकरीबन 1 साल का अरसा इसमें दरकार होगा और तकरीबन 1 से 1.5 साल का अरसा इसमें लग सकता है। और उनका ये कहना था कि तकरीबन 2021 के वस्त तक हम शायद कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाएं। और अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उनकी एक कंपनी है और जिसका नाम है मॉडर्ना, इस वक्त उन्होंने एक वैक्सीन तैयार की है। और वैक्सीन के बारे में आपको मैं ये बताता चलूँ कि उसका जो फर्स्ट फेज़ है, ये वाहिद कंपनी है पूरी दुनिया की जिसने अपने ट्रायल कंप्लीट किया है फर्स्ट फेज़ में, जिसमें ह्यूमन ट्रायल से जो मुकम्मल तौर पर इस वक्त अच्छे नतीजे के साथ सामने आ चुके हैं। अब इसके बाद इसका सेकंड फेज़ स्टार्ट होगा और इसका थर्ड फेज़ स्टार्ट होगा। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक फर्स्ट फेज़ से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दूसरा और तीसरा फेज़ होता है। फर्स्ट फेज़ के जो ट्रायल्स हुए थे उसमें दो चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया था कि इस दवाई में कितना असर होगा और ये कितनी मुफीद होगी, और दूसरा इसकी कितनी क्वांटिटी या कितनी मिकदार इस वक्त हमें चाहिए होगी एक कोरोना पेशेंट के लिए। और सेकंड फेज़ में अब जो ट्रायल्स किए जाएंगे उसमें ये देखा जाएगा कि आया इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है, और ये भी देखा जाएगा कि ये कितने अरसे में अपना असर करती है, और इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि इसके कितने फ़ायदे हैं। मीनवाइल दुनिया की 3 और ऐसी कंपनीज हैं जो अपने ह्यूमन ट्रायल्स कर रही हैं, जिनमें अमेरिका की भी एक कंपनी है और इसके अलावा जर्मनी और बरतानिया की एक कंपनी है। लेकिन अभी तक वो अपने फर्स्ट फेजेस में है, जबकि मॉडर्ना दुनिया की वाहिद कंपनी है जिसने अपना पहला फेज़ कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पहले और दूसरे फेज़ के बाद तीसरा फेज़ होगा, फिर चौथा होगा और फिर पांचवा होगा, और वो उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। आलमी इदारे सेहत के आलमी वबा के अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सेंटर के इस वक्त जो सरबराह हैं डॉक्टर डेल फिशर, उन्होंने अभी रिसेंटली अमेरिका के एक न्यूज़ चैनल CNBC को इंटरव्यू दिया और उनका ये कहना था कि फ़र्स्ट फेज़ तो हमने कंप्लीट कर लिया है, अब आगे सेकेंड और थर्ड फेज़ की बारी है। और उनका ये कहना है कि ये मज़ीद टाइम लेगा और इसकी कामयाबी का सहरा सिर्फ तभी जा सकता है कि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। उनका ये कहना था कि फ़र्स्ट फेज़ में हमने सिर्फ इंसानों पर ट्रायल्स किए थे, कुछ वॉलंटियर्स थे उनके ऊपर हमने ट्रायल किए थे, हमने ये जांचा कि इसके रिजल्ट्स क्या आए हैं। लेकिन उसके बाद जो सेकंड फेज़ है उसमें हम मज़ीद इस प्रोसेस को रिफ़ाइन करेंगे और हम देखेंगे कि वॉलंटियर्स के ऊपर इसके क्या असरात हो रहे हैं। और जब सेकंड फेज़ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने थर्ड फेज़ की जानिब। और आलमी इदारे सेहत का ये कहना है कि दूसरे और तीसरे फेज़ में जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वैक्सीन हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों पर टेस्ट की जाती है ताकि हमें समझ आ सके कि मुख्तलिफ़ ख़ित्तों और मुख्तलिफ़ ममालिक में रहने वाले लोग जिनके बिल्कुल जेनेटिक कोड्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, इसके अलावा उनके ब्लड ग्रुप्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, उन पर इस दवाई का क्या असर होता है। क्योंकि पूरी दुनिया में मौसम जो है वो मुकम्मल तौर पर चेंज है, कहीं पे इस वक्त गर्मी है, कहीं पे इस वक्त सर्दी है। तो इस मौसमी तगय्युरात का या मौसमी जो तब्दीलियाँ हैं उन्हें मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम ट्रायल्स किए जाएंगे और फिर कोई हतमी वैक्सीन सामने आएगी। और उनका ये कहना है आलमी इदारे सेहत का कि हो सकता है इस वैक्सीन में ख़ित्ते के एतबार से या ममालिक के एतबार से कुछ मज़ीद चेंजेस भी करनी पड़ें ताकि इसको मज़ीद कामयाबी बनाया जा सके और आने वाले दिनों में इस कोरोना वायरस के ख़ात्मे में एक मुस्तर किरदार भी अदा कर सके ये दवा। साथ साथ डॉक्टर डेल फिशर उनका भी ये कहना है कि अगर ये तमाम तीनों फेसेस जो हैं इन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो एक और फेज़ जो कि बहुत ज़्यादा पेचीदा है वो होगा इसका चौथा मरहला। चौथे मरहले में उनका ये कहना था कि हमें वैक्सीन की मुकम्मल प्रोडक्शन करनी होगी, और पाँचवां मरहला जो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है और पूरी दुनिया के कोने कोने तक इसे पहुँचाना है। तो तकरीबन ये 5 फेसेस पे मुकम्मल होगी ये दवाई, और 5 फेसेस का जैसे कि मैंने आपको पहले ये तस्करा किया है तकरीबन 1 से 1.5 साल का अरसा लगेगा। साथ साथ जो इस वक्त माहिरीन हैं दुनिया भर के, उनका ये कहना है कि अगर हम अपने तई बहुत कोशिशें कर लें, अपने तई बहुत से ज़्यादा एक्सपर्ट्स हायर कर लें, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड इसके लिए मुख्तस कर दें, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि 1 साल के अंदर अंदर ये दवाई कंप्लीट हो, इसकी वैक्सीन सामने आए।
डॉक्टर डेल फिशर का भी ये कहना है कि हमें जो ये 5 मरहले हैं इन्हें कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा टाइम की भी ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा फंड्स की भी ज़रूरत है। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि इस वक्त हम दुनिया से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मूजी मर्ज़ की वैक्सीन की तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जमा करवाएं ताकि हम जल्द अज जल्द इसके ट्रायल्स मुकम्मल करें। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी जो फ्रांस का एक जर्नल था, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, उन्होंने ये बात की थी कि इस वक्त तक जो वैक्सीन है जो तैयार हो रही थी, चूंकि पहला केस चाइना के बजाय फ्रांस से निकला है और यूरोप में ये वबा फैली है, तो इसके बाद ये तमाम की तमाम जो हमारी पुरानी रिसर्चेस थी वो इस वक्त बेसुध हैं, उनका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तहकीक के बाद शायद हम ये देखें कि 1.5 साल से भी ज़्यादा का अर्सा लग सकता है। इसी वजह से तमाम हुकूमतें पूरी दुनिया में इस वक्त हम देख रहे हैं वो अपने लोगों को यही तंबी कर रही हैं, बार बार ये तंबी कर रही हैं, हदायत जारी कर रही हैं कि घरों में रहें और अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। और सिर्फ लॉकडाउन करने का मकसद ये है, लोगों को मुआशी इस वक्त परेशानियाँ ज़रूर हैं लेकिन इसका मकसद ये है कि लोग महफूज रहें। अब ये जो पाकिस्तान में लॉकडाउन खोला गया उसके बाद हमने देखा सूरत हाल क्या है, बाज़ार खचाखच भर गए हैं और ये वही लोग थे जो कह रहे थे कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं, हमारे पास पीने को कुछ नहीं है। तो अगर आपके पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं था तो ये आपके पास शॉपिंग का पैसा कहाँ से आ गया? तो अगर ये लोग मजबूर करेंगे हुकूमत को तो दोबारा से लॉकडाउन का मसला खड़ा हो सकता है, दोबारा से लॉकडाउन इम्पोज किया जा सकता है और मोर प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कर्फ्यू का निफाज हो जाए क्योंकि लोग बाज नहीं आ रहे और रोज़ाना की तादाद में केसेस में इजाफा हो रहा है। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स डेली की बेसिस पे उठा के देखें और हुकूमत पाकिस्तान की जो इस वक्त वेबसाइट है, जो ऐप है covid.gov.pk, और इसके अलावा कोविड के नाम से जो उनकी ऐप है, अगर हम वही उठा के देखें तो रोज़ाना की बेसिस में जो केसेस हैं वो कम होने के बजाय उनमें इजाफा हो रहा है। चीन ने कंट्रोल किया लेकिन चीन में दोबारा से वुहान में से वबा फूटना शुरू हो गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। तो ये तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मकसद ये है कि जब तक ये वैक्सीन सामने नहीं आती उस वक्त तक हमें एहतियात करनी है, हमें अपने घरों में रहना है, अपने प्यारों के साथ रहना है। मैं अपनी एक और वीडियो में बात कर चुका हूँ कि अगर हम एक ईद पे पुराने कपड़े पहन लेंगे तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो अगर हम शॉपिंग ना करें, अपने घरों में रहें, अपने बच्चों के साथ अपने घरों में रहें, लोग तो बच्चों को लेके बाहर निकले हुए हैं, तो खुदारा कोरोना वायरस है, अपने घरों में रहें, महफूज रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, सेव पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। नाजरीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।